और चने की दाल बड़ी मजेदार बनी। ख्वाजा साहब थानू कुछ खबर भी है? वो साडी नाल दी मिसेस नसीम दी सी, उदी 8वीं दी दा ब्याह हो गया जी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ अच्छी खबर है। मेरी कोमल की सारी सहेलियां एक एक करके रुखसत होगी और मेरी दी कार बैठी हुई है। और तो उसे कौन रोकता है जाए शादियों में? ख्वाजा साहब वो कार में कुंवारी बैठी रह जाएगी। और नहीं भाई, और ढूंढ रहा हूँ मैं उसके लिए लड़का। वो जैसे ही मिल जाएगा ना, कर देंगे शादी उसकी भी। लो जी, बगल में बच्चा तो शहर में टंडोरा। किसका बच्चा? ख्वाजा साहब मैं फुरात की बात कर रही हूँ। उस लोफर का बच्चा भी है? और मुझे तो पहले ही शक था, वो शक्ल से चीटर लगता है, लोफर कहीं का। अब तो मैं उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूँ। ख्वाजा साहब फुरात को कोई बच्चा नहीं है, वो तो खुद एक प्यारा सा बच्चा है। उसकी और कोमल की जोड़ी ऐसी है जैसे हॉकी और फुटबॉल। ख्वाजा साहब आपने कोमल को फुटबॉल कहा है ना? नहीं भाई, मैंने फुरात को हॉकी कहा है। होने वाले दामाद के बारे में ऐसे नहीं कहते ख्वाजा साहब। दामाद? वो किसका है? आपका और किसका? वो हमारी कोमल को बहुत खुश रखेगा। और सजीला, और मेरी बेटी का एक टाइम का खाना वो अफोर्ड नहीं कर सकता, फकीर कहीं का। मैं कह रही हूँ ना, वो कोमल को बहुत खुश रखेगा। और भाई उससे पूछ तो लो, कोमल को खुश रखना चाहता भी है कि नहीं? मैं अभी पूछ के आती हूँ। सारी दाल को उनका मजा खराब करता। यार मुझे क्या पता कि सोनिया कौन है, मैं तो उसको जानता तक नहीं भाई। बाप सुनो, वो मेरे पीछे पड़ी हुई, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हुआ। देखो देखो, ट्रस्ट करो मुझ पर, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, आई प्रॉमिस। पुत्र ये तू किससे के लेकर आ रहा था? वो मांटी जान, असल में आपको पता है मेरी अम्मी तो है नहीं, तो मैं अपनी खाला जान से बात कर रहा था। बेटा मेरी भी गल कराओ ना बहन जी से। क्यों? बेटा मैं जरा उनसे बात करना चाहती, क्योंकि रिश्ते की बात तो उन्हीं से करूंगी ना। किसके रिश्ते की? पहले तुम ये दसो मुझे कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की तो नहीं 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 नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं मांटी जान, बेफिक्र हो जाए। क्या करूं, कुड़ी की माँ हूँ मैं जी। ब्याह के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? मांटी जान शादी है, हो जाएगी जब होनी होगी। एक सेकंड, हेलो, बस 2 मिनट 2 मिनट। हाँ, बेटा लाओ मुझे बहन जी से बात कराओ ना। अब मांटी जान मैं आपकी बात नहीं करा सकता, क्योंकि जो मेरी खाला जान है वो बहुत ज्यादा ऊंचा सुनती हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं चीख के बोलूंगी, और जब मैं चीखने लगती पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। नहीं नहीं मांटी जान, असल में उनको कुछ सुनाई देता ही नहीं है, बहरी है बहरी। क्या? तो तुम किस तरह गल करते हो कि उनको समझ आ जाती है? वो तो मैं इसलिए बात कर रहा था ताकि उनको ये एहसास ना हो, उनको अपने बहरेपन की कमी महसूस ना हो। मांटी जान, मांटी जान एक सेकंड वो होल्ड में। हेलो खाला जान, बस मैं आपको 15 मिनट तक कॉल बैक करता हूँ प्लीज। जी अच्छा, ओके, ख्याल रखिएगा, बाय। बेटा तेरे दिल में अपनी खाला के लिए कितना प्यार है। बस मांटी जान, असल में खाला के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की माओ के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है। जिंदा रह पुत्र। वैसे ख्वाजा साहब को और मुझे तुमसे ना बड़ी जरूरी गाल करनी है। लेकिन मांटी जान मेरे पास तो देने को किराया है ही नहीं। बेटा किराए को भूल जाओ और बात करनी है। माशाल्लाह कोमल, जब लास्ट टाइम मैं तुम्हारे घर आई थी तो तुम कितनी चेंज लग रही थी, और अब हाँ, वो मैंने डाइटिंग की ना तो इसलिए कमजोर लग रहे होंगे। पर तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो शादी के बाद इतनी मोटी हो गई हो। वो मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा कोई रिश्ता विश्ता लगा कि नहीं? रिश्ते लाइन लगी भी, समझ ही नहीं आता किसे हाँ बोलूं। अब तुम भी शादी कर ही लो। हाँ कर लूंगी। कहो तो मैं देखूं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता। हाँ देखो ना। अच्छा कोमल, एक 20,000 रुपए होंगे तुम्हारे पास? 20,000 रुपए? तुम क्या रिश्ते कराने के लिए पैसे लेती हो अब? अरे नहीं पागल, मुझे तो बस जरूरत थी। पर मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। अच्छा तुम्हें याद है मेरे जुबैर भाई जो लंदन चले गए थे? हाँ याद है। वो हम लोग ना आजकल उनके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। लंदन में? अरे नहीं भाई, यहाँ। और तुमसे अच्छी लड़की तो मेरी नजर में कोई है ही नहीं। सच? हाँ भाई, अब तुम जैसी सुघड़ सलीका श्वार और नाजुक लड़की कहाँ मिल सकती है? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अच्छा तो मैं 20,000 रुपए लेने फिर कब आऊँ? 20,000 रुपए? हाँ तुम कह रही थी ना कि ले लेना। हाँ मैं कहने वाली थी कि ले लेना। हाँ तो मैंने कह दिया। तो फिर मैं कल तुमसे पैसे लेने आ रही हूँ। हाँ कल ले लेना पैसे। जी 20,000 रुपए कहाँ दिलाऊं मैं? यार जी कहाँ से लेकर आऊँ 20,000 रुपए? अरे इससे क्या हो गया? बाजी क्यों अजियत दे रही हो? बैठ जाओ। नहीं छोटू मैं ठीक हूँ बस।
अरे मैं घास की बात कर रहा हूँ। छोड़ो, मेरा दिमाग ना खाओ प्लीज। बाजी मैं निहारी खा के आ रहा हूँ, और वो भी दूध वाली रोटी के साथ। निहारी? हाँ बाजी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आओ चलो बैठ के बात कर। कहाँ? इधर इधर। बाजी तुम मेरी अच्छी बाजी हो ना, मुझे प्लीज 2000 रुपए दोगी ना? 2000 रुपए? तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई 2000 रुपए की? देखो पहली तनख्वाह मिलते ही तुम्हें ना तुम्हारे पैसे चुका दूंगा, उधार रखने की आदत नहीं है मुझे। मेरे पास पैसे नहीं है छोटू, और वैसे भी तुम्हारी पहली तनख्वाह मिलने तक तो मैं लंदन में होंगी। बाजी क्या हम लंदन शिफ्ट हो रहे हैं? कल ही जाके सबको बताता हूँ। मेरे सब दोस्तों के रिश्तेदार ना बाहर रहते हैं, और एक हमें, कोई सियालकोट, कोई सरगोदा। लंदन सिर्फ मैं जाऊंगी। बाजी तुम लंदन शिफ्ट हो रही हो, और अपने गरीब भाई के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2000 नहीं है। बाजी कितनी शर्म की बात है। तुम्हें क्यों चाहिए 2000 रुपए? पिछले हफ्ते स्कूल नहीं गए थे ना 2-3 दिन पेट का बहाना करके, इसलिए टीचर ने फाइन मंगवाया है। तो फिर अब्बा जी से ले लो। नहीं ले सकते ना उनसे फाइन के पैसे, पहले ही ले चुका हूँ। वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे तो मैंने एक नेक काम में खर्च कर दिए। अच्छा, तो क्या नेक काम किए तुमने, जरा मुझे भी बताओ। एक गरीब भूखे प्यासे बच्चे को पिज्जा खिला के। अच्छा, तो अब वो मासूम भूखा बेचारा बच्चा अब तुमसे पैसे मांग रहे हैं? बाजी अल्लाह की कसम सच कह रहा हूँ, इस बार फाइन नहीं दिया ना तो टीचर मुझे मार मार के मेरी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ देंगी। वैसे छोटू, पैसे तो मुझे भी चाहिए। क्यों, तुमने किसको फाइन देना है? है एक फकीरनी। कोमल आई। क्या है माँ? इधर आ तू। क्या? तू आगे टूटते सही ना। क्या? मेरी बात सुन। फरहाद तुझे कैसा लगता है? फरहाद? जहर। क्या? हाँ, एकदम जहर लगता है मुझे वो। मेरा मतलब है फरहाद के बारे में तेरा क्या ख्याल है? ख्याल क्या होना है माँ, मेरा एक हाथ पड़ने की देर है, फिर नहीं उठता वो। मैं कुश्ती लड़ने को नहीं कह रही तुमको। तो फिर किस चीज के लिए कह रही हैं? फरहाद ब्याह के लिए कैसा रहेगा? किससे ब्याह? तेरे नाल और किदे नाल? अच्छा माँ, मैं उस कार्टून से हरगिज शादी नहीं करूंगी, मुझे बहुत जहर लगता है वो। अच्छा, वो तो तेरे बारे च कुछ और कह रहा सी। क्या कहता है? वो कहता है कोमल इतनी प्यारी है, और कहता है इतनी मासूम है। मासूम? और कह रहा सी ठीक कह रही है सी। वो याद नहीं आ रहा। देख कोमल, आजकल ना इतना अच्छा रिश्ता मिलता नहीं हूँ। रिश्ता? हाँ माँ, रिश्ता है लंदन से। लंदन से? मेरी दोस्त का भाई है वो। नहीं कोमल, तेरा रिश्ता फरहाद से होगा बस। तुझे याद नहीं है पिछली दफा मिसेस कुरैशी कितना फ्रॉड रिश्ता लेकर आई थी? अब की बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पर माँ, लंदन, मेरे भी कुछ अरमान है। तेरा रिश्ता मैंने फरहाद से करना है बस। माँ, उस फरहाद के बच्चे की खैर नहीं है। फरहाद! क्या अल्लाह, बच्ची की नींद उतर गई है, मैं की करा हूँ इस वक्त। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म मुझे किस बात की है? नहीं, मैं तो अपने कमरे में बैठा हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो यो तुम मुंह उठाकर अंदर भागी चली आती हो। ये मेरे अब्बा का घर है। तो मैंने कब कहा कि मेरी फुफ्फो का घर है? लेकिन फिलहाल तो देखो यहाँ पर मैं ही रह रहा हूँ ना। मुफ्त में? मैं चाहे मुफ्त में रहूँ या गिंडेरियां बेचकर, ये मेरा मसला है। तुम मेरी भोली भाली माँ को बेवकूफ बना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? मेरी माँ भोली भाली नहीं है? मेरा मतलब है कि मैंने उन्हें कोई बेवकूफ नहीं बनाया। तुम उनको नहीं कहा कि मैं कितनी भोली और मासूम हूँ? मैं गरीब जरूर हूँ, पर मैं झूठा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने सारी जिंदगी कभी तुम्हारी माँ को इस तरह की कोई बात कही तक ना ही मैं कहना चाहता हूँ। ए मिस्टर, तुम जो ये सारी प्लानिंग कर रहे हो ना, इस सब में मैं तुम्हें कामयाब हरगिज नहीं होने दूंगी। कौन सी प्लानिंग? मैं देख लूंगी तुम्हें। मुझे भी तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं है। तो यू टू। सारे बाल मैंने खराब कर दिए, पहले 2.5 बाल बचे। तो फिर क्या सोचे तुमने बाजी? मैंने कह दिया ना, मैंने किसी फरहाद के बच्चे से शादी नहीं करनी। अरे मैं अपने उधार की बात कर रहा हूँ, होगी या नहीं? मेरे पास पैसे ही नहीं है छोटू। तो माँ से मांग लो। माँ से मांगू मैं? वो तो नहीं दे रही।
जिद किए बैठी है कि पहले फरहाद से शादी के लिए हाँ बोलो। माँ भी ना कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गई है। अब्बा जी ने ना बहुत ज्यादा डील दी हुई है उन्हें। हाँ। बाजी तुम एक काम क्यों नहीं करती, फरहाद भाई से शादी के लिए हाँ कर दो। इधर पड़ेगी तुम्हें एक। अरे सुनो तो, तुम शादी के लिए हाँ करो और माँ से पैसे ले लो। अच्छा फिर बाद में मना कर देना। आइडिया बुरा नहीं है। माना ना मैं कितना जीनियस हूँ। मेरी टीचर एम मुझे अंडर एस्टिमेट करती है। ओ चल बस माँ मैं तैयार हूँ। पर लग नहीं रहा। पर मैं तैयार हूँ। ठीक है चली जा, पर जाना कहाँ है? हैं? बेटा छेती आ जाई, शहर के हालात तुम्हें पता ही है ना। उफ माँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ। होती रहे। क्या तू फराज से शादी के लिए तैयार है? हाँ। कोमल बेटा ऐसे बैठते सही ना, तू नहीं जानती कि तूने मुझे क्या दिया है? जानती हूँ। क्या? मैंने कल आपको 4 आम काट के दिए थे। हाँ पागल, तूने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। तो अब तुम भी दे दो ना माँ। हाँ मेरी दुआएं तो हमेशा तेरे साथ ही है ना। मैं दुआओं की बात नहीं कर रही माँ। तो फिर मुझे 20,000 रुपए चाहिए। 20,000? ब्याह करने के 20,000 रुपए? उस फरहाद के बच्चे को बर्दाश्त करने के लिए ना 20,000 बहुत ही छोटी सी अमाउंट है। मैं नहीं दूंगी 20,000। तो फिर मैं शादी भी नहीं करूंगी। कोमल माँ अच्छा ठीक है, तू ले ले 20,000 रुपए, आई लव यू माँ। पर रिश्ता पक्का होने के बाद। पर मुझे तो पैसे आज चाहिए। हाँ इंशाल्लाह आज ही मैं तेरी बात पक्की कर दूंगी। अब तुझे फराक से लड़ना नहीं है पुत्र, समझ गई है ना? मैं जरा फराक को बता के आती हूँ। फराक पुत्र, फराक पुत्र। एक दफा पैसे आ जाए उसके बाद शादी करके सीधा लंदन। फराक पुत्र ओपन द डोर। मैं सजीला आंटी। जी मांटी जान। पुत्र मैंने ना ख्वाजा साहब से बात कर ली है। मांटी जान आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको किराया दे दूंगा, आई प्रॉमिस। देख पुत्र, इस घर में ना तुझे कोई भी पसंद नहीं करता था, मैंने सबको ना सेट कर दिया। क्या मतलब आपका? मेरा मतलब है अब तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। अब तू सारी जिंदगी इस घर में रह सकता है हमारा बेटा बन के। अच्छा, और ख्वाजा साहब? और ख्वाजा साहब ओ की कहेंगे, रिश्ता ही ऐसा है हाँ वैसे मांटी जान ये रिश्ता है बड़ा वैसे नाजुक, बात तो सही है। कि ना समझदार है। अच्छा मैं तुझे ये बताने आई हूँ कि मैं और ख्वाजा साहब ना लॉन पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। छेती आ जाओ। ख्वाजा साहब और ये मेरा इंतजार करे, जरूर कुछ गड़बड़ है। 3,335 से 2,010 1165। मुबारक हो ख्वाजा साहब। क्या बात है सजीला, बड़ी खुश नजर आ रही हो। ओ इतनी खुश तो तुम कभी जर्दा बिरयानी मिक्स करके खाने पे नहीं हुई। ख्वाजा साहब आपके बेटे ने हाँ कह दी। उसने तो कभी जर्दा बिरयानी को ना ही नहीं की। निकल आए ख्वाजा साहब बिरयानी और जर्दे से बाहर। आपकी कोमल ने शादी के लिए हाँ कह दी। क्या? हाँ वो फराज से शादी करने के लिए तैयार है। ओए ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? आपका मुंह क्यों लटक गया चमगादड़ की तरह? चमगादड़ कहाँ से आ गया इसके बीच में? वो भी तो लटकता है ना पुठा। ओए फराज के लिए मेरा दिल नहीं मानेगा। आपके दिल ने मान के करना भी क्या है? बूढ़ी मुंडा राजी तो क्या करेगा काजी? ओए सजीला, ये काजी कौन है? आप ख्वाजा साहब। और मेरा नाम तो ख्वाजा है। मेरा मतलब है क्या पंजाबी फिल्मों के तकियानुसी बाप की तरह रोड़े क्यों अटका रहे? वो इंडियन फिल्मों वाला क्या कहते हैं, लिबरल बाप बन के सोचे। ओए मैं कोमल का बाप हूँ सजीला। ख्वाजा साहब पूछ रहे हो या दस रहे हो? सजीला, ओहो आप मुंडे से सारी गलें करके मामला तय कर रहे हैं। ओए कौन से मामलात? और मैंने नहीं करनी शादी। आपकी शादी की मैं बात नहीं कर रही, बेटी की शादी की फिक्र करें। ओए सजीला, ना वो कोई काम धंधा करता है, ना कोई घर है, ना बाहर है। ओए मैं तो कहता हूँ वो फकीर है, फकीर। तो चंगा है ना ख्वाजा साहब, कुड़ी साढ़े कार रहेगी और मुंडे पे आपका रोप भी रहेगा। सोचे ख्वाजा साहब सोचे। हाँ फराद, तुमको अंदाजा तो हो गया होगा कि हमने तुमको यहाँ क्यों बुलाया। देखिए हर इंसान को एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गलती? ओए कौन सी गलती? वो जो वक्तन पे वक्तन आप इसको फिटे मुंह कहते हैं ना, उसकी गलती।
बेटा वैसे तुम्हें हमारी इस बात पे कोई इतराज तो नहीं है? राजा साहब मुझे क्या एतराज हो सकता है, बल्कि मुझे तो ये फिक्र थी कि शायद आपको एतराज हो। खैर इतराज तो मुझे अब भी है, जिस तरह का तुम्हारा रहना सहना है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए ख्वाजा साहब, मैं अपने कमरे को ऐसा टिश टैश प्यारा साफ सुथरा रखूंगा, बल्कि मैं तो मांटी जान के भी छोटे बड़े काम कर दिया करूंगा। ओहो, तुम इस बात को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कोमल को खुश रखा करोगे? कोमल को? भाई शादी के बाद तुमको उसकी हर बात माननी पड़ेगी। मैं अपनी शादी के बाद कोमल की हर बात क्यों मानूंगा? और क्योंकि तुम कोमल ही से शादी करोगे। क्या? ओए हाँ, तो तुमको इसीलिए तो बुलाया था ताकि रिश्ता पक्का कर सके। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? ओए फरहाद, बात तो सुनो। ओए मेरी बात, इसको क्या हुआ? इमरजेंसी हुई है ना, पेट में गड़बड़ हुई है तो वो बाथरूम गया है। रात पुत्र, छेती बाहर आ जा, ख्वाजा साहब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मांटी जान, मैंने कोई कोमल से शादी वादी नहीं करनी, उसका तो नाम सुनते साथ ही देखिए मेरी हालत क्या हो गई अंदर। बेटा जी, अगर आपको पुप्पू लग गया तो इसमें कोमल का कोई कसूर नहीं है। कोमल जी चंगी कुड़ी तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगी। कोमल जैसी काली और मोटी कुड़ी भी मुझे कहीं नहीं मिलनी। अब पागल फतेह, सब कुछ तो कोमल का ही है ना, ये गार, ये केटरिंग, गाड़ी, सब कुछ। पर कोमल से शादी? ख्वाजा साहब ये सब कुछ तेरे नाम करने वाले हैं और तू लाखपति बनने वाला है। लाखपति? मांटी जान, मेरी जेब में तो कभी दूधपति के पैसे नहीं हुए, आप लाखपति की बात कर रही हैं। हाँ पुत्र, सोच ले चंगी तरह। मांटी जान, मैं तैयार हूँ ये शादी करने के लिए, क्योंकि लाखपति बनने के लिए मैं ही कुर्बानी दे दूंगा। जिंदा रह पुत्र, आजा छेती मेरा लाल। चलो। माँ जी पुत्र। आपने मुझे 20,000 रुपए नहीं दिए। ये लो पुत्र। माँ ये 20,000 रुपए नहीं है। बेटा पहले रिश्ता पक्का हो लेने देना, फिर 20,000 भी दे दूंगी। ये देख, जरदा, आई लव जरदा। आई लव यू टू बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो फिर किसके वास्ते है? फराद के लिए। क्या? हाँ बेटा, जा जाके इसको दे आ। मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगी। 20,000 रुपए नहीं चाहिए तुमको? चाहिए माँ। शाबाश मेरा पुत्र। ख्वाजा साहब, इंज ना करिए, लगे हाथ बच्ची दी मंगनी कर दी। ओ इतनी जल्दी? इससे पहले कि हमारी बेटी के इरादे बदल जाए, हम मंगनी की रस्म कर देते। माँ आपने तो मुझे 20,000 रुपए अब तक नहीं दिए। हाँ, अब तो बकरा ज़िबाई हो जाएगा। क्यों बकरे? मैं बकरा? एक दफा ये घर और ये बिजनेस मेरे नाम होने तो सबसे बड़े इस घर से मैं तुझे चलता बना करूंगा। माँ आप मुझे 20,000 रुपए दे रही है या नहीं? और कोमल पुत्र, वो इस फकीर से शादी करने के लिए सिर्फ तूने 20,000 मांगे? हाँ। कोई 20,000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो फिर ये मंगनी भी नहीं होगी, मुझे वैसे इसकी शक्ल जहर लगती है। क्या? मुझे भी कोई तुमसे मंगनी और शादियां कराने का शौक नहीं, मारा नहीं जा रहा मैं। काश तुम मर ही जाओ। वो तो सजीला आंटी मेरे सामने रोई धोई थी कि ख्वाजा साहब का बिजनेस संभालने के लिए इनको किसी की जरूरत है, तो मैं माना था। और मेरे पास तो पहले ही बड़े नौकर हैं। नौकर नहीं, सजीला आंटी ने कहा था कि ये घर मेरे नाम ही कर देंगी। और सुजीला, माँ, हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप सच कह रहे थे। ये लड़का बड़ा लालची है, इसकी ना आपकी दौलत पर नजर है। और इसको तो मैं बताता हूँ। रस से भरे रस रस से भरे हैं, रस से तरे रस रस से तरे हैं, रस में